गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं एडवोकेट अरुण कुमार तलवार और मैं उन लोगों को जो कि आज तक कभी कोर्ट केस के चक्कर में नहीं पड़े और बहुत निश्चय होके अपनी जीवन के दिन बिता रहे थे, लेकिन किसी वजह से यदि वो किसी कानूनी दांव पेच में फंस गए हैं तो उनको एक एडवोकेट या वकील की ज़रूरत पड़ेगी जो कि उनके केस को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकेगा। कई लोग कहते हैं कि अपना केस हम खुद लड़ देंगे। ऐसा वे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जब वो किसी परेशानी में फंसेंगे तो उनको जानकार लोगों के पास जाना पड़ेगा या उन लोगों के पास जो कि अधिकारी लोग हैं, तो वहाँ उनको सुविधा शुल्क के रूप में दाम चुकाने पड़ेंगे। इसलिए बहुत अच्छा ये रहेगा कि आप लोग अपने किसी भी केस के लिए एक वकील को चुनें और उस वकील पे भरोसा करें, उसके साथ कोऑपरेट करें। अब जैसे वकील के पास आप जाएंगे तो वो आपको कई चीज़ें समझाएगा जिसके अनुसार आपको कुछ तैयारी करके अपनी फाइल उस वकील को सौंपनी पड़ेगी। कई वकील होते हैं जिनके पास बिल्कुल भी समय नहीं होता, हजारों केस होते हैं। कुछ वकील होते हैं बीच वाले जिनके पास समय भी होता है और केस भी कम होते हैं, और कुछ वकील ऐसे होते हैं जो कि नए नए एलएलबी करके रजिस्ट्रेशन करके आप कोर्ट में बैठे हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस की कमी होती है। यदि आप विदाउट एक्सपीरियंस किसी नए एडवोकेट को हायर करेंगे तो उसको किसी न किसी वकील के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा और उसके लिए वो वकील भी अपना कमीशन मांगेगा। इसलिए आप अपने वकील को तय करने के जब कोर्ट में जाएं तो वहाँ के कोर्ट के अंदर जो छोटी मोटी दुकानें होंगी, रेहड़ियाँ होंगी, चाय वाले हों, छोले भटूरे वाले हों या स्टेशनरी वाले हों, उनसे आप सलाह मशवरा ज़रूर कर लें। और ऐसा आप कई लोगों के साथ मिलकर करें। यदि आप एक से पूछेंगे तो हो सकता है वो किसी वकील के साथ प्रोफेशनल तौर पे जुड़ा भी हो, तो आप अपने वकील का सिलेक्शन करिए, उसके साथ कोऑपरेट करिए। वकील जो होते हैं वो दूध के धुले हुए भी नहीं होते और अच्छी नेचर के भी होते हैं, और वो अपने मुवक्किल को कई बार झांसा दे के भी रखते हैं। इसलिए ये देखना ज़रूरी है, और साथ ही आप जिस वकील को करना चाहें तो उसके पीछे आप उस टाइम जबकि वो कोर्ट में कोई फाइल लेके केस की पैरवी के लिए जा रहा हो तब जाएं और देखें उसके प्रति जज का व्यवहार क्या है, पेशकार का क्या व्यवहार है। पेशकार से भी आप पूछ सकते हैं वकील के नेचर के बारे में। अपने लिए कोई ऐसा वकील ढूंढें जो कि आपके केस को ठीक हैंडल कर सके। अब कुछ लोग हैं वो इंश्योरेंस के केस लेते हैं, कोई एक्सीडेंटल केस लेते हैं, कुछ सिविल और कुछ क्रिमिनल केसेस को लेते हैं।
तो इन चीज़ को अपने हिसाब से जांच परख के आप करिए, और अपने वकील के साथ आप फीस को ज़रूर पहले से ही तय कर लें कितने पैसे लगेंगे, क्योंकि हर पेशी पर वकील कम से कम 500 रुपया तो आपसे लेगा ही, और उसका हिसाब रखते जाइए कि टोटल 20,000 बोले थे उसने या 35,000 बोले थे, उनमें से उसको कटवाते जाइए। कुछ वकील ऐसे होते हैं वो आए दिन आपसे कहेंगे कि कोर्ट से उन्होंने आपके लिए कुछ कॉपियाँ इशू कराई हैं तो उधर इतने 100 लग गए, और वो आपसे मांगेंगे। कुछ वकील होते हैं वो इस में रहते हैं कि केस को लंबा खींचें। आपको अपने केस की पूरी डिटेल अपने पास रखनी पड़ेगी, और बीच बीच में आप अपने वकील से पूछते रहिए कि वो किस स्टेज पर पहुंचे हैं। यदि उनको वकील को कोई परेशानी हो तो आप उस परेशानी को दूर करने की कोशिश कीजिए। आप अपने पास एक नोटबुक या रजिस्टर वाला रखिए, उसमें आप मुख्य मुख्य चीज़ें नोट करते जाइए और वकील के नॉलेज में डालते जाइए। आप पूरा वकील पे ही डिपेंड कर जाना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। धीरे धीरे आप जब कोर्ट में जाएंगे और किसी एडवोकेट के साथ इंटरेक्ट होंगे, तब आपको पता लगेगा कि वास्तव में वो कैसा आदमी है। कई वकील मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि जमानत की एप्लीकेशन पे सुनवाई के लिए पहुंचते नहीं है, और उनका जो मुवक्किल होता है वो तो कारागार में ही रह जाता है। इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। कुछ वकील बिना तैयारी के जज के सामने पेश हो जाते हैं, तब जज उनको सुनवाई के दौरान सबके सामने झाड़ भी देता है। आप देखिए कि जब वकील को झाड़ पड़ी तो वो कैसा व्यवहार कर रहा है। कई वकील बहुत बेशर्म होते हैं जिसको कि आप अवॉइड ही करने की कोशिश कीजिए। जब आपको कोई भी वकील के बारे में सलाह दे कि इस वकील को ठीक कर लो, तो पहले उस एडवोकेट के बारे में भी आप जान जाइए, उसके बाद आप अपना केस लेके उनके पास जा सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये सलाह आपको कामयाब बनाएगी। आप मेरे इस चैनल एडवोकेट अरुण तलवार को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, और यदि कोई सलाह चाहते हैं तो कमेंट द्वारा भी बताइए, उसकी मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।